हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास जो की थी उसके आगे अब महाजनपद काल आ जाता है, तो महाजनपद काल आज हम देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू का सेशन चल रहा था लूसेंट का, उसमें आज महाजनपद काल को देखने वाले। चलिए देखते हैं। हम्म, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। ये क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें PYQ। अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और PYQ अगर आपने नहीं किया है, तो वह एग्जाम जो है निकलना जो है थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप सब लोग इस सीरीज को देखिए और रेगुलर वे पे मैं आपको कंटिन्यू डेली टू डेली क्लास में आप लोगों के लिए ही चलाई जा रही है। आपके एग्जाम में चार चांद लगा ये सीरीज MCQ से, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। अगर नहीं विश्वास है, एग्जाम के बाद आप लोग देख लीजिए इसका रिजल्ट कितना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिला। महाजनपद और राजधानी। गांधार की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, शूरसेन मथुरा। तो गांधार क्या हो जाएगा? कच्छप। इस हिसाब से आंसर क्या होगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, मतलब ये आंसर। अगला देखते हैं। हर्यक वंश किस शासक को कुड़िक कहा? कुड़िक, ये मैंने आपको बताया था कि हर्यक वंश में कुड़िक जो है किसे कहा गया है, वह था अजातशत्रु को ही कुड़िक कहा। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को स्थापित किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। तो अजात शत्रु, उदयन, शोक, धनानंद। तो उदयन, उदयन जो था पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की किस नदी के किनारे? गंगा एवं सोन नदियों के संगम। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया? द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन इसके शासनकाल में किया गया था। शुंग वंश का शासन था, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है। तो वह आंसर हो जाएगा शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन और इनमें से कोई। क्या कहोगे? कालाशोक। कालाशोक था जिसे द्वितीय बौद्ध समिति इसके शासनकाल में हुई थी। वैसा पांचवा बताइए क्वेश्चन। 323 में ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। वहां पे हुई थी फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला। पांच का आंसर क्या हो जाएगा? बेबीलोन। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई? बेबीलोन में। कब हुई? 323 ईसा पूर्व। सिकंदर महान पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर प्रभाव, बताइए। किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर प्रभाव डाला था? रावी नदी के, झेलम के, सतलज के, चिनाब के। सिक्स का आंसर बताइए। क्या सिक्स का आंसर क्या होगा? वह हो जाएगा झेलम। तो सिकंदर महान जो था, पोरस यानी पुरुष पूर्व जिसे कहते हैं, कि सेना ने झेलम नदी के आमने सामने तट पर प्रभाव अपना डाला। अगला, किस प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना? द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। गेरुआ रंग का मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिस्कृत मृदभांड और काले लाल मृदभांड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी काले पालिस्कृत
बर्तन जो थे, मृधान जो थे, वह द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ माना। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामक, या फिर भोज, या फिर ग्राम भोजक, यानी ज्येष्ठ, और ग्रामपति। का आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा भोजक। भोजक यानी ग्राम भोजक जो था, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा था। अगला देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंती, तक्षशिला, कन्य कुब्ज, और धान्य कटक। नौ का आंसर बताइए। नौ का आंसर हो जाएगा अवंतिका। अवंतिका जो था उज्जैन का प्राचीन नाम। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद, कालाशोक, धनानंद, नाग। तो क्या कहोगे? महापदम नंद जो थे नंद वंश के शासक यानी संस्थापक हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा जिसे जो है अग्रमीज या फिर जैंड्रीमीज कहा गया। जैंड्रीमीज या फिर अग्रमीज किसे कहते हैं? यूनानी लेखक है। अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापदम नंद को, घनानंद को। तो 11 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा? घनानंद जो था अग्रमीज कहा गया। 12 का बताइए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा? पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शक के द्वारा, कुषाण। आंसर बताइए इसका। 12 का आंसर क्या होगा? वह होगा ईरानियों। तो प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण की बात करें तो वह पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया था? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शक के द्वारा, कुषाण के द्वारा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा यूनानी। यूनानियों के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण यानी दूसरा विदेशी आक्रमण किया। तो सबसे पहले ईरानियों ने किया, फिर उसके बाद यूनानी। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उस फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत किसे जीता? हकमनी वंश का शासक जो था, बताइए। साइरस, डेरियस, या फिर जेरियस, या फिर डेरियस। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर हो जाएगा डेरियस, यानी कि दारिया बाबू। ठीक है। हाई हाइडेस्पस यानी वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो है 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। और 323 में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। 326 में झेलम का युद्ध हुआ। किन किन शासकों के बीच हुआ ये बताइए? सिकंदर एवं पोरस के मध्य में, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य में, सिकंदर एवं अभी के मध्य में। तो सिकंदर वाले जितने ऑप्शन है खुद काट, क्योंकि 323 में जो बेचारा मर गया था, 26 में कहा लड़ाई। सिकंदर यानी फर्स्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा BC। आंसर इसमें डेट गलत दिख रही है इनको। झेलम में वितस्ता का युद्ध 326 में हुआ, और 323, अच्छा ठीक है, ठीक है, 323 में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। 26 इस बीसी चल रहा है ना, बीसी उल्टा था। 326 में किसके किसके बीच में? सिकंदर और पोरस के। ठीक है, सही सुन, उल्टा चलता है ना, उल्टा। सिकंदर भारत में कब आक्रमण किया? 326 में, 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में, 323। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 16 का आंसर होता है, वह हो जाएगा 326 ईसा।
शासक है और ये वंश है। तो बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार। तो कालाशोक, बिंबिसार वह किसका संस्थापक? आंसर बताइए इसका। कालाशोक, शिशुनाथ, महापद्मनंद, नंदवंश और बिंबिसार की बिंदुसार आउट में है। और कालाशोक जो हो जाएगा शिशुनाथ। अब मिला लीजिए 17। देखिए बी का 2, बी का 2 और सी का 4, बी का 2, सी का 4, बी का 2, सी का 4, एक में भी है, यानी बी। तो ए का जो होगा 1 और डी का 3। तो डी का 3 मतलब बिंदुसार जो था मरवंश का। बिंबिसार की बात करें जो हमें चलिए निकालने का तरीका भी है। अगर नहीं आ रहा, डाउट में हो, तो एक दो को मिलाएं और तुरंत मैच करें आंसर से टैग। 18 की बात करते हैं, सोचिए। महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र, मगध, वत्स, कोसल एंड अवंती। मगध का आधुनिक क्षेत्र कौन सा? मगध पटना गया वाला जिला होगा, वन सही। पटना गया वाला जिला होगा जिला हॉल, ठीक है। वत्स कौशाम्बी होता है, ये कौशाम्बी यानी इलाहाबाद वाला क्षेत्र, इलाहाबाद हो गया। कुशल श्रावस्ती यानी अवध वाला क्षेत्र। अवंती जो है एक दो तीन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रत, चंग। तो मगध की सबसे पहली राजधानी जो बनी थी वह कौन सी बनी थी? आंसर आया था गिरिव्रत, यानी राजपूत। इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र अजातशत्रु ने, बालाशोक ने, उदयन ने, कनिष्क ने। तो किसके द्वारा पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया था बताइए? 20 का आंसर क्या होगा? ये उदयन ही था जिसने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके राजगृह से पाटलिपुत्र पर। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य और संयुक्त। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर किसका है? बौद्ध धर्म का अंगुत्तर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन? तो मगध का राजा जो था सिकंदर महान के समकालीन था महापद्मनंद, धनानंद, शुक्ल और चंद्रगुप्त। 22 का आंसर, 22 का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा धनानंद। तो मगध का राजा सिकंदर जो था वह समकालीन किसके था? धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ? किस सदी में हुआ? चौथी शताब्दी में, छठी शताब्दी में, दूसरी में, पहली में? 23 का आंसर कर वह हो जाएगा छठी शताब्दी पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। छठी शताब्दी। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, कौन कौन से कारण थे सफलता? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे विदेशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा शासक पाई। सफलता के उसके कारण कौन है? 24 का आंसर बताइए। ये सारे हो जाते हैं। भारत में जब कोई केंद्र में सत्ता नहीं थी और उसमें सेना जो थी श्रेष्ठ प्रकार की थी, देशद्रोही भारतीयों का साथ मिला और वह एक अच्छा प्रशासन है। ठीक है, इस हिसाब से 1 2 3 4 ये डी आंसर हो। 25 सूची 1 सूची 2 से निकला। चंद प्रद्योत और उदयन प्रसेनजीत अजातशत्रु, इसको मिलाइए या किस राज्य से उल्लेख? 25 का क्या कहेंगे? 25 का
चंड प्रदोत जो था कुंती का था। उदयन जो था वह वत्स का था। प्रसेनजीत की बात करें तो वह कौशल में, और अजात शत्रु मगध। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 2 4 1, 3 2 4 यानी सी आंसर। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, अंग में, बंग में, कलिंग में और मगध में। तो क्या हो जाएगा 26 का? तो हो जाएगा कलिंग। तो नंद राजा के नंद राजा के आदेश पर नहर खोदी गई थी कलिंग। जैसे साक्ष्य भी मिलता है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ईरानी शासक कौन सा था? साइरस था, कॉम्बिसिस था, डेरियस था, जेरसिस था। 27 का मतलब क्या किया होगा? वह डेरिस, यस डेरियस। की बात करते हैं। मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध, अजात शत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हमेशा के लिए था? वज्जी वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा, इसका वह हो जाएगा वज्जी के साथ। इसका जो विवाद रहा वह वज्जी के साथ रहा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार हुआ होता था, महाशिला कंटा यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो कौन था वो? अजातशत्रु था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कालाशोक था, उदयन। बंदिश का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ऐसे यंत्रों का उपयोग किया था, रथमूसल और महाशिला कंटा। नंद वंश का अंतिम सम्राट की बात करें तो महापद्म, घनानंद, कालाशोक, इनमें से इसका आंसर क्या होगा? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। 31, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब? सिक्का या मुद्रा के शासन काल में, कनिष्क शासन काल में, 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। 31 का तो वो हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में मुद्रों का प्रचलन हुआ। ठीक है। निम्नलिखित राजाओं का विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। कौन सा, कौन कौन बुद्ध के संतान, बुद्ध के संतान कौन? तो बताइए 32 का आंसर क्या? अजातशत्रु था और प्रसेनजीत। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे ये बुद्ध के संतान। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के दौरान बड़े राज्यों का उदय मुख्य कारण क्या? तो बड़े राज्यों का जो उदय हुआ का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा था। जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। इनमें में से कौन? 33 का आंसर, 33 का आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य में राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? कौशल, अंग, अवंती और वैसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? अवंती। अवंती के शासक के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इलाज के लिए भेजा।
किस शासक ने अवंती जीतकर मगध का हिस्सा बना? शत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनल। 35 का आंसर क्या है? 35 का आंसर आएगा सी। सी मतलब शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा। किस सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, शिशुनाग। अच्छा, 36 का आंसर बताए तो हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग राज्य को विलय करके मगध में मिला, और यहीं पे शिशुनाग जो था उसने अवंती को जीतकर मगध में मिला। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, एबी दोनों, काशी। तो शिशुनाग जो था उसने किस किस राज्य को अपने राज्य में नहीं लिया? उसका आंसर है साइंस। क्या कहेंगे? काशी को इसने अपने मगध साम्राज्य में नहीं लिया। काशी लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। 38 का आंसर क्या होगा बताइए? वो अजातशत्रु। अजातशत्रु ही था जिसने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर दिया। 39 का देखिए, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्व छत्रस्तांग एवं इकराट की उपाधि थी। गिरिवृद्ध, राजगिरी और पाटिलपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी राजधानियां बनी, और इनमें से इसका आंसर क्या है? सही नहीं है। क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं, सारे सही है। सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? उत्तर भारत का सिकंदर क्या है? सिकंदर के आक्रमण के टाइम की बात हो रही है। तो नंद, मौर्य, शुंग और कर्ण। 40 का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा? नंद। नंद ही थे जिन्होंने राजवंश, ऐसा राजवंश था जो उत्तर भारत में एक शासक था जब सिकंदर ने आक्रमण किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना? तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा बना? वह कौन सा बना? निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव के रूप में माना? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेखी उत्कीर्ण करने का कला और प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार और गुंबद की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। बताइए इनमें में से कौन से ईरानी आक्रमण का प्रभाव जो था माना? 42 का आंसर क्या है? सारे। खरोष्टी लिपि का प्रचार भी रहा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला भी रही, ईरानियों की छत्रक प्रणाली भी रही, और घंटा आकार का गुंबद भी रहा, स्त्री अंगरक्षकों का भी रहा। 1 2 3 सारे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर की आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर जो है उसका प्रभाव नहीं था। इस आक्रमण में भारत और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करा। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, और उसने
भारत को यूनान की रियासत बना। बताइए इसका आंसर क्या था? 43। क्या कहेंगे? 43 का आंसर हो जाएगा कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? याद रखिएगा, नहीं थी। कपिलवस्तु में, कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली के लिच्छवी में, मगध में। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। 44 का अंक कहा ये मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सोनिक सोनिया कहा जाता है? सोनिया किसे? बिम्बिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, शिशु। तो सोनी सेनिया किसे कहा जाता है? सेनिया। 45 का आंसर क्या होगा? बिम्बिसार जो था उसे ही सेनिया। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? नंद को, घनानंद को, शिशुनाथ को, बिम्बिसार को। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? महापदम नंद को ही उग्रसेन कहा था। डेरियस ने सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया और उसे उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ये कितना राजस्व होता? 47 का आंसर 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट, 270 टैलेंट। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नहीं। निरियाकस, एनासीक्रिटस, एरिस्टोबुलस एंड हेरोडोटस। 48 का आंसर क्या होता है? वह हो जाएगा महाजनपद काल में श्रेणियों में संचालक को कहा जाता। श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ये श्रेष्ठिन, सेठ, ज्येष्ठ और ग्राम भोजन। महाजनपद के श्रेणियों के संचालन को क्या कहते? तो 49 का आंसर है। तो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई। गृहपति को 50 का आंसर है। वह हो जाएगा धनी किसान की गृहपति। सूची एक और सूची दो से मिलकर अष्टकुलक एंड महामात्र, अष्टकुलक, महामात्र और बलि साधक और सौलिक, ये किससे मिलते हैं? अष्टकुलक की बात करें तो यहाँ राज्य जो था परामर्श दाई संस्था थी। महामात्र जो था वह उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक यानी किसानों से कर वसूलने वाला होता था। और सैनिक जो होता था शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला। ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण से कारणवंश अपने पुत्र द्वारा मारा? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदस। 52 का आंसर क्या होगा? विश्व का पहला पंचतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? पंचतंत्र मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, लिच्छवी। 53 का आंसर लिच्छवी। लिच्छवियों के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया। एक को दो से सुमेलित करना है, गुरु और इधर राजस्थान।
कुरु की राजधानी अहिछत्र है। पांचाल की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती यानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी सागर। तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर मिलाइए, मिलाकर कहा जाएगा बी में। देखिए 4 पहले का, हाँ पहले का 3, दूसरे का कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, सॉरी कुरु की राजधानी क्या लिखोगे? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी पांचाल। 3 4 1 2। कोसल की राजधानी साकेत। वत्स की राजधानी कौशल। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर मुंजिल, मंगुत्तर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रोहिलखंड। 56 का आंसर बताइए। 56 क्या कहेंगे? बी, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विदिशा के नाम से? विदिशा कौन सी नदी? ठीक है, तीस्ता, झेलम, तुंगभद्रा एंड भरतपुर। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाजनपदों में कौन महाजनपद महासंघ गण संघ पाठों का? मगध, वज्र, अवंती और कौशल। गण संघ जो था वह कौन था बताइए? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी। वज्जी इसका आंसर था। वज्जी जो था गण संघ था। अगला बात करते हैं, अगले जो है क्या इसका आंसर है, और बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। आज आपका ये एमसीक्यू जो था वो महाजनपद काल तक समाप्त हो गया। अब आगे का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कल के सेशन में हम लोग करेंगे। और